देखिए, मैं इस टॉपिक में क्लियर करूँगा कि बेटियाँ अपनी पैतृक प्रॉपर्टी में, पिता की प्रॉपर्टी में जो पैतृक है, उसमें अधिकार कैसे लें? और मैं कुछ यहाँ पे ऐसे केसेस के बारे में, ऐसी कार्रवाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे भाई अधिकार नहीं देना चाहते, ठीक है? लेकिन आप अधिकार ले सकती हैं, ठीक है? तो कानून की जानकारी होती है तो दाँव-पेच से आप ले सकती हैं, ठीक है? अब आप कहेंगे नहीं बेटियों को तो अधिकार मिल चुका है, सब बेटियों को बराबर मिलेगा। देखिए ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 में मेंशन किया गया है, यूपीआरसी के सेक्शन 108 में नहीं। अब पूरा आपको पढ़ाएँगे, समझाएँगे और बताएँगे कि कब कैसे हिस्सा आपको लेने के लिए क्या कार्रवाई करनी है, ठीक है? और देखिए साथियों, अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं किसी से संबंधित। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्लॉट है या कोई ज़मीन है उसका, ठीक है? साथियों अगर कोई ए बंदा है, वो एक्सपायर कर गया, ठीक है ना? ये एक्सपायर हुआ, तो उसके एक बेटी, ठीक है? और एक बेटा, एक विधवा है। तो संपत्ति 1/3, 1/3, 1/3 सबको मिलेगी बराबर। अब आप कहेंगे तो सर तो हमें तो बराबर मिल गई, ठीक है ना? तो अब क्या दिक्कत है इसमें, नया क्या है? तो देखिए इसमें नया क्या है वो मैं आपको बता दूँ। ये क्या कहती है कि अगर कोई पुरुष निर्वसियत मरता है, ध्यान रहे निर्वसियत, तो उसका संपत्ति का मालिक उसकी विधवा, थर्ड जेंडर कोई संतान है तो अविवाहित पुत्री, ध्यान रखना अविवाहित पुत्री, ठीक है? पुत्र या इस शाखा में जो भी मान लीजिए कोई वंशज, नीचे भी वंशज रह गया तो उसको भी मिलेगी। जैसे मान लीजिए पुत्र एक्सपायर हो गया, तो ऐसा नहीं कि पुत्र के पुत्र को नहीं मिलेगी, उसको भी मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे साथियों 80% मामलों में अविवाहित जो बेटियां हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं जाती। उसमें भी देखिए एक लोचा है, क्या करते हैं ये लोग मैं आपको बता दूं। आपके पिताजी खत्म हो गए 2025 को, ठीक है? ठीक, आपके पिताजी का नाम था टी, ठीक है? अब इनके दो पुत्र थे, ए बी, एक पुत्री का नाम था सी, पुत्री, ठीक है? अब प्रॉपर्टी अगर ये अभी दाखिल खारिज करवाएं, धारा 34 में अगर आपके भाई अभी आवेदन कर दें तो प्रॉपर्टी जो है 3 भागों में जाएगी, 1, 2 और 3। तो ये लोग क्या करते हैं, चालाक कितने देखिए, ये दाखिल खारिज नहीं करवाते, 2025 में नहीं करवाएंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं कि 2027 में कर दी बहन की शादी, फिर जाके करवाएंगे आवेदन 2028 में जाके, यानी कि बाद में। और क्या कहेंगे भाई उसकी तो शादी हो गई। तो नियम ऐसा है कि अगर शादी हो गई तो विवाहित पुत्री की कैटेगरी में आ जाते हो तो मिलेगा नहीं आपको, इसलिए नहीं मिलेगा। फर्स्ट वर्ग में तो जब पुत्र जीवित हैं तो पुत्र को ही मिल जाएगा, ठीक है? और अविवाहित पुत्री को मिलेगा, विधवा को मिलेगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि वो तब नहीं खतौनी में नाम चढ़वाते हैं क्योंकि बहन के नाम आ जाएगी ज़मीन, फिर लेने में मुश्किल होगा। वो चुपचाप बने रहते हैं, जब बहन की शादी कर देते हैं जल्दी तब बताते हैं, शादी करने के बाद दाखिल खारिज करवाते हैं। और कोर्ट ने पूछा कि भाई और कोई तो नहीं, तो वो कहेंगे भाई नहीं, बहन की तो शादी हो चुकी। अब यहीं पे क्या करना है, जैसे आपके पिताजी 2025 में एक्सपायर हुए, तो 2025 में भी बेटियों से भी कहूँगा कि आप दावा कर दीजिए धारा 34-35 का कि भैया हमें दाखिल खारिज करवाना है। और एक बार जो दाखिल खारिज हो गया तो ज़मीन आपकी, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एक्सपायर हुए तुरंत कार्रवाई कर दो, अपने नाम ज़मीन ला लो। अब आप ज़मीन ले आए, फिर भी एक दिक्कत है, लेने के बाद भी शादी करोगे फिर भी एक दिक्कत है, तो उसका भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप अविवाहित हैं, 2025 में आपके पिताजी बाबा जी खत्म हुए, आपके नाम ज़मीन आ गई, अभी भी कंडीशनल खतरा है। क्या है, चलिए वो भी आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। और मैं फिर कहूँगा लीगल कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में। नियम 109 साथियों ये कहता है कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी ए के नाम है, ठीक है? इसके दो पुत्र थे बी और एक पुत्र थी सी, ठीक है? अगर सी ने विवाह कर लिया तो ये वापस लौटेगी। अब आप कहेंगे ऐसा हम नहीं मानते, तो पढ़ के देखिए, चलिए मैं आपको पढ़वाता हूँ, दोनों लोग देखते हैं, आप समझ में भी आएगा, ठीक है?
स्त्री वारिस के नाते, यानी कि ऐसी स्त्री जिसने वारिस के नाते, ठीक है, विरासत में एक हित प्राप्त करने वाला, अगर मान लीजिए विरासत में हित प्राप्त किया, इसने विरासत में किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आसामी मृत्यु के पश्चात, ठीक है, या वह विवाह कर ले। अब जैसे मान लीजिए इसमें विवाह कर लिया, मान लीजिए सी ने विवाह कर लिया, ठीक है, या वह पुनर्विवाह कर ले, मान लीजिए विधवा थी एक, ठीक है ना, ई, उसने पुनर्विवाह कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या कहा गया है, धारा 108 के निकटतम जो भी मान लीजिए वारिस हैं उनको ज़मीन जाएगी। ठीक है, थोड़ा जटिल है, कठिना समझना, जटिल है, कठिनाई है काफ़ी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसानी समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब साथियों ये है हमारा कि आपने मान लीजिए आप सिस्टर हैं, आपने ज़मीन अपने नाम आ गई, ठीक है, आप अवैध थी, दाखिल खारिज समय से करा लिया हमारी बात मान के, और आपकी ज़मीन आपके नाम आ गई, ठीक है, तो ये लोग फिर भी दिक्कत दे सकते हैं। कैसे? ये लोग यही कानून लेंगे कि साहब देखिए इस धारा 109 के अनुसार यहाँ पे लिखा है अगर विवाह कर ले ऐसी स्त्री जिसे विरासत में प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो 108 वाले को जाएगी, यानी कि जो उसका निकटतम वारिस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए था, ए के एक पुत्र थी, एक पुत्री और एक विधवा, ठीक है, ABC। अब प्रॉपर्टी अवैध थी तो 1/3 सबके नाम आएगी, 1/3, 1/3, 1/3। अब जैसे ही शादी होगी तो ये वाला कंडीशन फॉलो करेगी, यानी कि विवाह कर ले या विवाह कर ले, तो विवाह कर ले, ये एक कहेगा साहब विवाह कर लिया इसने, प्रॉपर्टी मुझे वापस दी जाए, यह कहेगा, ये कानून देखिए लिखा है। उसका भी मैं एक चीज़ बता दूं, चलिए, उसका साथियों ये है कि मान लीजिए ए बंदा एक्सपायर हुआ, ए ने अपने 3 उत्तराधिकारी छोड़े, एक का नाम है डी और सी है पुत्री और एफ है विधवा उसकी। तो देखिए अभी अविवाहित पुत्री थी तो हिस्सा मिलेगा भैया 1/3, इसको भी मिलेगा 1/3, इसको भी मिलेगा 1/3, ठीक है, सबको मिलेगा, नाम में आ गया। अब जैसे ये पुत्री विवाह करेगी तो प्रॉपर्टी हो सकती है साथियों वापस, नियम 109 देखिए, और जैसे ये विधवा विवाह करेगी पुनर्विवाह तो प्रॉपर्टी हो जाएगी वापस, नियम 109 देखिए, यानी कि जो नियम देखिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उसकी माता ने दूसरी शादी कर ली, ये तुरंत कोर्ट में चला जाएगा, साहब इसने दूसरी शादी कर ली, नियम नंबर 109 देखिए क्या कहता है, ये दाखिल खारिज काट के मेरा नाम कर दीजिए, और उससे वही हाल लड़की का होगा, साहब इसने किसी की शादी हुई। लेकिन यदि आप शादी से पहले बेच दें, मान लीजिए ए का नाम आया था, ए ने जो है मतलब सी का नाम आ गई थी, सी की नाम आ गई थी 5 बीघा जमीन, ठीक है, क्योंकि वो अविवाहित थी, ठीक है। अब जो लड़की थी उसने एक चालाकी की कि भैया विवाह करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी, विवाह के पहले ही किसी को रजिस्ट्री कर दी, तो वो तो सही है भाई, फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई ये है विधवा, उसने पहले प्रॉपर्टी आ गई, विवाह नहीं किया, और जैसे ही प्रॉपर्टी आई उसने बेच दिया, उसके बाद विवाह कर लिया, तो फिर तो कानून फंस गया। तो ये चीज़ें हैं साथियों। बाकी मैं आपसे कहूँगा आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।